हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन एक्स वाई जोड़ कॉस एक्स वाई बराबर एक और टेन एक्स वाई एक के बराबर नहीं है तो दिखाइए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जो है ये हो जाएगा कि डी बटा डी एक्स एफ ऑफ एफ एक्स गुना जी एक्स, ये होता है एफ एक्स गुना डी बटा डी एक्स जी एक्स जोड़ जी एक्स गुना डी बटा डी एक्स एफ एक्स। ये होता है गुना में जब दो फलन रहता है तो उसका अवकल, अब उसका हम इस तरीके से उसको अवकलित करते हैं। अब इसी के आधार पर डी बटा डी एक्स साइन एक्स का जो मान होता है ये आपके पास कॉस एक्स होता है, तथा डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का मान हमारे पास जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। इन सब और समीकरणों का उपयोग करके हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि साइन एक्स गुना वाई, साइन एक्स वाई जोड़ कॉस एक्स वाई बराबर एक है। अगर हम समीकरण के दोनों ही तरफ साइन मतलब एक्स के सापेक्ष इसको अगर अवकलित करें तो ये बन जाएगा साइन का अवकलन। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं डी बटा डी एक्स साइन एक्स वाई जोड़ डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स वाई बराबर, और बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में आ जाएगा डी बटा डी एक्स एक, इस तरीके से। अब देखिए इसका अगर हम अवकलन करना चाहें तो इसका अवकलन इस प्रकार से लिख लेते हैं डी बटा डी एक्स वाई को यहाँ ले आते हैं गुना में डी एक्स वाई, तो ये इसे कट जाएगा और बटा में डी एक्स, तो इसे ये कट के और ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ जो फलन है। फलन को इस तरीके से हम अब व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी साइन एक्स वाई। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए अब एक्स के सापेक्ष नहीं है, ये एक्स वाई के सापेक्ष बन गया, तो इसका अवकलन हम आसानी से लिख पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम करते हैं। तो डी और यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स वाई बट्टा में हम यहाँ पे डी एक्स वाई बना लेते हैं, और इसको डी एक्स वाई से जब भाग दिया तो ऊपर में हम गुना भी कर देंगे डी और डी एक्स। तो इसको इस तरीके से हमने व्यवस्थित करके लिख लिया। और बाएं पक्ष की बात करें तो एक अचर है तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, और यहाँ एक्स के जगह पे एक्स वाई है तो हम सीधा लिख देंगे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स यानी कॉस एक्स वाई गुना, और यहाँ पर जो फलन बन रहा है एक्स डी बटा डी एक्स एक्स वाई, इसको इस सूत्र के अनुसार लिखते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक एक को एक्स मान लेते हैं, दूसरे को एक्स को एफ एक्स मान लेते हैं और वाई को जी एक्स। तो इसको अगर हम हल करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा एक्स गुना एफ एक्स यानी डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन जोड़ वाई को रहने देते हैं और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये लिख लिया। और अगला जो पद है यहाँ पे कॉस का है, तो कॉस का अवकलन साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स वाई बन जाएगा। और अगला पद ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डी बटा डी एक्स एक्स वाई है, तो जो काम यहाँ किए वही होगा, तो गुना में इसी पद को हम लिख लेते हैं। दिया आ जाएगा एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई बराबर, और बाएं पक्ष में शून्य आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए ये पद यहाँ से उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई बराबर शून्य। अब देखिए इसमें हम दोनों ही तरफ cos x से भाग दे देते हैं, तो ये cos x से भाग दे देते हैं।
कॉस एक्स वाई से भाग देते हैं, तो यहाँ पर भी कॉस एक्स वाई बन जाएगा, और बाएं पक्ष में तो शून्य ही है। तो यहाँ पर हल करके ये बन जाएगा एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई, और गुना में ये आ जाएगा 1 - 10 एक्स वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 10 एक्स वाई 1 के बराबर नहीं है। जब 10 एक्स वाई 1 के बराबर नहीं है तो ये पद शून्य के बराबर नहीं होगा। जब शून्य के बराबर नहीं है तो हम इसी पद से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो दोनों ही तरफ जब भाग देंगे तो ये पद बन जाएगा एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई, और इससे हम भाग दिए तो यहाँ पे 1 बन जाएगा गुना में, और बाएं पक्ष में जाके 0 बन जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ जाएगा -y बटा एक्स। और प्रश्न में हमें साबित करना था कि dy बटा डी एक्स बराबर -y बाय एक्स साबित कीजिए, और यही हमने साबित कर दिया। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।